हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अमृत, फाउंडर एंड सीईओ सेल्फ एम्पायर क्लब। सो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस वंडरफुल एपिसोड के अंदर। सो काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो आज का टॉपिक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम प्लान्स के बारे में बात करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान्स के बारे में। आप खुद देखिए, एक 100 साल से इंडस्ट्री काम कर रही है, उसके अलग अलग प्लान है, लोगों की अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग बताने का तरीका है, अलग अलग कंपनीज है ना। तो हर कंपनी का एक अलग अलग प्लान होता है। तो थोड़ा चेक करने के लिए, सर्च करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। इसके बारे में काफ़ी सर्च करी और काफ़ी सर्च करने के बाद आज जो मैंने इसका रिजल्ट निकाला है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इस सेशन के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस सीज़न को बढ़िया तरीके से अटेंड कर लिया तो आपको प्रॉपर तरीके समझ में आ जाएगी कि कंपनीज के अंदर कौन कौन से प्लान होते हैं और कौन कौन से प्लान हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 5 तरह के प्लान ज़्यादा आज की डेट में वर्किंग कर रहे हैं। यानी कि कर रहे 3 हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने 5 लिए हैं जो काफ़ी सारी कंपनीज इसके अंदर काम करती हैं। तो फर्स्ट हमारा जो प्लान आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी प्लान। सो बाइनरी प्लान बहुत ही पुराना प्लान है। जो पहली कंपनी स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको पहले बताया था, जब स्टार्टिंग के अंदर कंपनी स्टार्ट हुई थी तो बाइनरी प्लान से स्टार्ट हुई थी। लेकिन इसके अंदर क्या कि टाइम के हिसाब से थोड़ी थोड़ी है ना प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। बहुत सारी कंपनी ने स्कैम स्कीम वगैरह भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर दी है ना। बहुत सारी कंपनीज ने ऐसे ऐसे मतलब कंडीशंस रख दी इसके अंदर कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाइनरी प्लान बहुत ज़्यादा खराब हो गया ना। तो क्या हुआ, थोड़े समय वो बताना चाहता हूँ बाइनरी प्लान क्या चीज़ है। सो ये 2 लेग्स प्लान होता है। इसके अंदर लेफ्ट और राइट लेग हमारी काम करती है। और उसके बाद क्या चीज़ आता है, इसके बाद इसके अंदर काम कैसे होता है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसके अंदर, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसके अंदर आती है लेग मेंटेन की दिक्कत आती है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर एक किट सिस्टम होता है या पैकेज होता है। यानी कि मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, मेरे नीचे 2 पर्सन काम कर रहे हैं, तो मैं तीसरे पर्सन को हायर नहीं कर सकता। चाहे वो 2 अच्छे हैं या बुरे हैं, मुझे उन्हीं के साथ ही काम करना पड़ेगा। मैं तीसरे पर्सन को डायरेक्ट के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करवा सकता। और दूसरी इसके अंदर क्या कंडीशन आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर क्या होता है, किट सिस्टम होता है या पैकेज होता है। क्या चीज़ है कि इसके अंदर हम चॉइस नहीं कर सकते कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, या हम अपनी चॉइस से कोई चीज़ ले सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी कैपिंग होती है। जैसे मान लीजिए राइट साइड पे मेरे मान लीजिए 50,000 रुपये का मैंने काम कर दिया या मैंने टर्नओवर जनरेट कर दी, और अगर मैंने लेफ्ट साइड पे उतना काम नहीं किया या लेफ्ट साइड में मैंने 30,000 की इनकम जनरेट कर दी या टर्नओवर जनरेट कर दी, तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगी, मुझे 50,000 के हिसाब से इनकम नहीं आएगी, मुझे 30,000 के हिसाब से आएगी, क्योंकि कैपिंग होती है। यानी कि जितना काम इधर होगा उतना इधर होगा तो ही जाके हमें पैसा आएगा, अदरवाइज हमें पैसा नहीं आएगा। ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। और उसके बाद क्या आती है, सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है लेग मेंटेन की। मैंने आपको पहले बता दी कि लेग 2, अगर जैसे मान लीजिए 2 पर्सन मेरे नीचे काम कर रहे हैं तो उनके नीचे 2-2 और 2-2 इधर, यानी कि 4 पर्सन आएंगे तो जाके मुझे इनकम आएगी, अदरवाइज मुझे इनकम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कैपिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है? उसके बाद क्या चीज़ आती है, इसके अंदर जो 95% कंपनीज है वो इसी सिस्टम के ऊपर काम करती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है, इससे कंपनी की टर्नओवर बढ़ जाती है। क्योंकि आप चेक करके देखिए कि इस साइड पे मेरे 2 पर्सन काम कर रहे हैं, यानी कि 10 बंदों की टीम है, इस साइड पे 10 बंदों की टीम है, और जब वो नीचे 10-10 बंदों की टीम लगाएंगे तो क्या पता 1 लाख के अंदर कम काम हो जाए, लेकिन कंपनी का तो टर्नओवर जनरेट हो रहा है ना, और उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है? तो कंपनी बहुत ग्रोथ में जाती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को उतना रिवार्ड नहीं मिल पाता जितनी वो मेहनत करते हैं। क्लियर है? उसके बाद कैपिंग इनकम होती है। इसके अंदर लिमिटेड इनकम होती है कि जितना आप लेग मेंटेन करोगे उतना आपको पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। तो ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी इसके अंदर, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने जो इसके अंदर फेल हो गए या कामयाब नहीं हो पाए, या कम नॉलेज थी जिन लोगों को, उन लोगों ने इतनी ज़्यादा इसकी मतलब कर दी ना कि वो थी ना बदनामी। ये कहते हैं कि जिस सिस्टम के अंदर हम कामयाब नहीं हो पाते तो हम उसकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वही सिस्टम है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने इसकी बदनामी करनी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक मिथ बन गया कि चेन सिस्टम होता है, ये बिजनेस जो है वो बंदे जोड़ने वाला काम होता है, ये एक चेन सिस्टम होता है, ये दो दो जोड़ो, दो जोड़ो, दो जोड़ो, बनो लाखपति, वो बड़ा सिस्टम होता है, पिरामिड स्कीम होती है। तो बहुत सारे पर्सन कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ को हमारे दिमाग में डाल दिया जाए, शुरू से डाला जाए, उसके प्रति नेगेटिविटी डाली जाए, तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव लगने लग जाती है।
क्लियर है। तो उसके बाद सेकंड प्लान की मैं बात करता हूँ। जो दूसरा प्लान हमारे जो मैंने कलेक्ट किया है ऑल ओवर प्लान्स के अंदर, ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स वर्किंग कर रहे हैं, 16-17 प्लान्स होते हैं, लेकिन उनमें से जो 5 टॉप के हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सो सेकंड हमारा प्लान आता है, वो कौन सा आता है, ट्री प्लान आता है। इसके अंदर क्या चीज़ होता है, इसके अंदर बाइनरी की तरह ही 3 लेग्स का काम चलता है, यानी कि हमारे डायरेक्ट के अंदर हम 3 पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हैं, चौथे पर्सन को हम डायरेक्ट के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। और इसके अंदर क्या चीज होता है, इसके अंदर 2 लेग्स यानी कि ए टीम और बी लेग, यानी ए लेग और बी लेग जो हमारी होती है उसके अंदर हमें 60% काम काउंट होता है, और जो एक थर्ड लेग होती है इसको हम सी लेग बोलते हैं, उसके अंदर 40% काम करना जरूरी है। यानी कि अगर आपको टीम बोनस लेना है, अगर आपको टीम से पैसा लेना है, अगर आपको टीम की जो इनकम है वो लेनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लेग्स के अंदर आपको 60% वर्क करना पड़ेगा और 1 लेग के अंदर आपका 40% वर्क होना चाहिए। क्लियर। यानी कि अगर हम लाख रुपए की टर्नओवर करते हैं तो 2 लेगों से हमारी 60,000 रुपए की टर्नओवर होनी चाहिए और 1 लेग से हमारी 40,000 रुपए की टर्नओवर होनी चाहिए, तब जाके हमें इनकम आएगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से वो टर्म जो हमारी इनकम होती है वो कम हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद मैट्रिक प्लान आता है। मैट्रिक प्लान के अंदर सेम बाइनरी की तरह 4 लेग्स होती हैं, बाइनरी के अंदर 2 थी, मैट्रिक के अंदर आके 4 लेग्स हो जाती हैं। तो इसके अंदर क्या चीज आता है, इसके अंदर आप 4 ही पर्सन को ज्वाइन करवा सकते हो डायरेक्ट के अंदर, 5वें पर्सन को आप डायरेक्ट के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमें क्या पता कि जिस पर्सन को हमने चारों को ज्वाइन कराया बाद में जाके वो हमें यानी कि अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे, क्या वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर आप 5वें बंदे को हायर नहीं कर सकते। क्लियर है। तो इसके अंदर क्या चीज है, 1 लेग मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी कि कैसे, आप जिस भी लेग के अंदर आपकी चार पर्सन डाउन में आते हैं, ऐसे मान लीजिए मैं ए हूं, अगर मेरे नीचे बी पर्सन है यानी कि बी है तो 4 मेरी फ्रंट लाइन होगी, है ना, तो मैं बी लाइन बोलता हूं। तो बी लाइन के नीचे अगर 4 पर्सन आएंगे तो उसी लेग से मुझे पैसा आएगा। अगर 3 में से अगर किसी में लेग के अंदर प्रॉपर 4 पर्सन नीचे नहीं लगते तो उस लेग से मुझे पैसा नहीं आएगा। मैं आपको साइड से एक फोटो दिख रही होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए पर्सन है, अगर वो अपने डायरेक्ट के अंदर 4 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाता है, क्लियर है, जब उसके नीचे कोई भी पर्सन, चारों में से एक पर्सन अगर 4 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाता है या 2 पर्सन 4 की ज्वाइनिंग कराते हैं, 3 करवाते हैं, 4 करवाते हैं, तो जितने भी लेग के अंदर 4 पर्सन ज्वाइन किए होंगे उसी का पैसा आएगा, और जिसके अंदर 3 या 2 या 1 होंगे उसका पैसा नहीं आएगा। होप सो कि आपको थोड़ा क्लियर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान आता है वो हमारा आता है हाइब्रिड प्लान आता है, हाइब्रिड बाइनरी प्लान भी इसको बोलते हैं। सो आपको पता होगा कि 2016 के अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी थी कि जो भी कंपनी बाइनरी सिस्टम के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है, जैसे एमबे कंपनी थी और भी पीकेसी होगी, बहुत सारी कंपनी जो पहले जिन्होंने कंप्लेंट काफ़ी आ चुकी थी हमारे गवर्नमेंट के पास, तो क्या हुआ कि इसकी वजह से कुछ कंपनियां बंद हो गई थी, आपको पता होगा ना। तो क्या हुआ, कुछ कंपनियां रिप्लेस होगी, थोड़ी सी अपने आप को चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइनरी प्लान को चेंज करके हाइब्रिड प्लान बना दिया। बहुत सारी कंपनी इसके ऊपर भी काम कर रही है ना, क्योंकि देखो मैं पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि जब हम किसी कंपनी का नाम लेते हैं ना तो क्या होता है कि बंदे को ये लगता है कि या तो किसी कंपनी की प्रमोटिंग कर रहा है या किसी कंपनी की निंदा कर रहा है। तो हमारा वो मकसद नहीं है, मेरा एक ही मकसद है कि आपके पास प्रॉपर जानकारी पहुंचे। क्लियर है। तो हाइब्रिड प्लान क्या चीज़ होती है, बाइनरी की तरह इसके अंदर भी आपको 2 लेगें लगानी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ होता है, इसके अंदर आपको पैकेज या कोई भी यानी कि किट सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर चॉइस होती है। बाइनरी के अंदर कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन इसके अंदर क्या चाहिए, चॉइस होती है। जैसे मान लीजिए मुझे टूजा यानी कि मुझे कोई भी कोलगेट चाहिए या साबुन चाहिए या वो न्यूट्रिसिटिकल इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, तो अगर हमें उस चीज़ के अंदर चॉइस चाहिए, यानी कि जो मेरी चॉइस है, जो मेरी पसंद है, वो मैं ले सकता हूँ। और इसके अंदर आईडी एक्टिवेट करने के लिए कोई पर्टिकुलर आपको किट लेने की जरूरत नहीं है। आप कुछ बीवी, जिसको हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। और जैसे ही उनके नीचे कोई ज्वाइनिंग होती है या 2 लैक्स चलती है, 3, जितने भी आपके मतलब जैसे बाइनरी के अंदर होती है 2 लैक्स प्लान होता है, तो जैसे हमारी कैपिंग होती है हमारी 2 लैक्स की, तो उसी हिसाब से हमें इनकम आती है। बाइनरी के अंदर क्या चीज़ थी, जैसे ए पर्सन है तो नीचे जो डाउनलाइन आएगी उसको भी 2 पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर मान लीजिए मेरे नीचे 2 पर्सन काम कर रहे हैं, अगर उनके नीचे 2 पर्सन नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके नीचे कुछ बीवी का बिजनेस होता है। जैसे मान लीजिए ए मैं हूँ, मेरे नीचे बी है, उसके नीचे सी है। अगर सी पर्सन
5,000 रुपये की टर्नओवर जनरेट करता है, और दूसरी लेग के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर अगर वो भी पर्सन सी नंबर पे जो आता है वो भी 5,000 रुपये की टर्नओवर जनरेट करता है, चाहे वो सिंगल पर्सन है चाहे वो डबल है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो दोनों की कैपिंग होगी बीवी के हिसाब से, बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, और जितनी मुझे परसेंटेज मिलेगी उतने पैसे मुझे आएंगे। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी खासियत डाल दी गई है उन लोगों ने कि क्या किया है कि अगर आपको डायरेक्ट के अंदर पर्सन जो नहीं ज्वाइन करवाना तो आप डाउनलाइन के नीचे भी करवा सकते हो ताकि उसका आपको बोनस मिल सके। और उस बोनस को क्या बोलते हैं, फ्लैग बोनस कुछ कंपनी बोलती हैं, कुछ कंपनी और भी नाम से बोलती हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, डायरेक्ट के अंदर हम 2 पर्सन ज्वाइन करवा सकते हैं, तीसरा पर्सन हम डायरेक्ट के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। तो उन्होंने क्या किया, नीचे कैपिंग करने के लिए, नीचे बिजनेस को अप करने के लिए, मान लीजिए इस साइड पे मेरा लाख रुपए का मैंने टर्नओवर जनरेट करी है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्या हुआ कि 75 की रहेगी, तो 25,000 की टर्नओवर रह गई है। तो वो क्या किया, मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं लेकिन मैं फ्रंट में नहीं लगा सकता उनको, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड के अंदर कुछ लोगों के नीचे वो ज्वाइन करवा सकता हूं, और उसका जितना बिजनेस आएगा वो दोनों की 1-1 लाख की कैपिंग होगी, और जितना मेरे पास बिजनेस वॉल्यूम आएगा, जितना मेरा परसेंटेज बनता है, उतना मेरे को पैसा कंपनी देगी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको सिस्टम समझ में आया। यानी कि बाइनरी के अंदर क्या सिस्टम था, किट सिस्टम था और पैकेज था। इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट होगी, चॉइस होगी। उसके अंदर क्या चीज़ था, लेग मेंटेन करना जरूरी था, यानी कि 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2 वो करना जरूरी था। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़, इसके अंदर बीवी मैचिंग होती है। और फाइनली जो लास्ट प्लान हमारा आता है, जो सबसे एवरग्रीन प्लान है, जो सबसे बेस्ट प्लान है, जो बहुत कम कंपनी यूज करती है, ये वही प्लान कंपनी यूज करती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत ज़्यादा रिच है, जो बहुत ज़्यादा, यानी कि फाइनेंस से लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को, यानी कि वो डेबिट फ्री है, कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ना, वही डिसीजन लेती है जनरेशन प्लान का। तो इस 5th प्लान का क्या नाम है, जनरेशन प्लान। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर आप अनलिमिटेड लेग को ओपन कर सकते हो। कोई भी आपके पास वो बाउंडेशन नहीं है कि आपने 4 लगानी है, 5 लगानी है, 6 लगानी है, या आप इससे ऊपर नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप चाहे हजारों लेग को लगा सकते हो, और जितनी आपकी परसेंटेज बनती है बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से उतनी परसेंटेज आपको मिलती है। और इसके अंदर कोई भी लेग मेंटेन करने का सिस्टम नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। जैसे हमने बाइनरी में देखा, मैट्रिक में देखा, ट्रिटेरी में देखा, ये लेग को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जनरेशन प्लान के अंदर कोई भी आपको लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना भी आपकी लेग के हिसाब से पेमेंट आती है या आपका बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, उसी के हिसाब से आपको आपकी परसेंटेज मिलती रहती है। ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जनरेशन प्लान के बारे में। और उसके बाद क्या चीज़ आती है, जनरेशन प्लान के अंदर क्या चीज़ आती है, इसके अंदर भी और भी छोटे छोटे पार्ट है। कुछ कंपनी 2 जनरेशन प्लान देती है, कुछ कंपनी सिंगल जनरेशन प्लान देती है, यानी कि फ्रंट का पैसा देती है, कुछ कंपनी सेकंड जनरेशन का पैसा देती है, यानी कि डाउन के नीचे डाउन जो बी पर्सन, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं ए हूँ, मेरे नीचे बी पर्सन है और उसके नीचे सी पर्सन है, तो मेरे को फर्स्ट जनरेशन मेरी कौन सी हुई, बी, सेकंड कौन सी हुई, सी, तो मुझे दोनों का पैसा आता है। और कुछ कंपनी जो टॉप की कंपनीज है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेशनली कंपनीज हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा टाइम से काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है, वो क्या करती हैं, वो थर्ड जनरेशन प्लान पे पैसा देती है। यानी कि ए से तो मैं हूँ, बी से पैसा आएगा, सी से पैसा आएगा और डी से भी पैसा आएगा। यानी कि एक ही लेग से 3 तरह की इनकम आती है। क्लियर है? तो आप सर्च करिए इसके बारे में और भी चेक करिए। और अगर आपको कोई भी मिसमैचिंग लगती है, अगर आपको लगता है कि मेरे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मुझे जरूर गाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा एक ही मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया है ना। लेकिन कहते हैं कि इंसान हूँ, गलती हो जाती है। अगर आपको कोई भी कमी लगे, आपको लगे कि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिसमैचिंग है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं ज़रूर चेंज करूँगा और मैं एक्सेप्ट भी करूँगा कि हाँ मैंने ये गलती करी है। क्लियर है? तो आप सबके प्यार से बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने चैनल को, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सबकी सपोर्ट से ही ये चैनल को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, और कल एपिसोड के अंदर और भी एक आपको खासियत मिलने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सीक्रेट है, मैं बताऊंगा नहीं, वो कल ही आप लोग देखना, है ना। तब तक के लिए इस एपिसोड को अपनी टीम के साथ शेयर करिए और इसके बारे में नॉलेज लीजिए। गूगल के ऊपर जाके या यूट्यूब के ऊपर जाके, कहीं पर भी जाके आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। कंपनी के बारे में चेक करिए। देखिए, इंडस्ट्री बुरी नहीं होती, एक बंदा बुरा हो सकता है, 4 बंदे बुरी हो सकते हैं, एक कंपनी बुरी हो सकती है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री बुरी नहीं हो सकती। क्लियर है? तो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस है ना, अप एंड डाउन मामूली सी बात है, तो टेंशन नहीं लेनी। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत बेस्ट प्लान होने वाला है। आप एक बार ज्वाइन जरूर करिए, कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई नुकसान नहीं है। लोग ऐसे बोलते रहते हैं ये होगा वो होगा, क्या हो जाएगा यार, 10,000 रुपये का फ़ोन हमारा गिर के टूट जाता है, क्या ज़िंदगी भर हम फ़ोन लेना बंद कर देते हैं?
क्या हम जिंदगी भर फोन नहीं लेते, तब भी नुकसान झेल लेते हैं ना यार, कौन सी बड़ी बात है। अगर हमने किसी भी कंपनी से 4 प्रोडक्ट ले भी लिए, मैं पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, चाहे वो बाइनरी प्लान ही क्यों ना, लोग पैसे नहीं कमा रहे, बाइनरी प्लान से भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोग हाइब्रिड प्लान से भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोग मैट्रिक ट्रिट्रिक या कोई भी कंपनी का प्लान है ना, यूनिवर्सल कोई भी प्लान है, हर कंपनी के अंदर लोग पैसे कमा रहे हैं भाई। मेरे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्लियर है। तो किसी भी कंपनी को जज मत करिए, ज्वाइन करिए, आप देखिए कि आपको कितनी इनकम चाहिए। अगर आपको अनलिमिटेड इनकम चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जनरेशन प्लान बहुत बेस्ट है। आप चेक करिए, सर्च करिए और कुछ प्रोडक्ट को आप यूज़ भी करिए, ताकि आपको कंपनी के ऊपर बिलीव हो कि हाँ यार ये कंपनी वाकई काम करती है कि नहीं करती, क्लियर है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, टेक केयर टिल द टाइम, बेफिक्रे प्रिंसेस सेल्फ एम्पावर क्लब हमेशा आपके साथ है। सो अगर आपको कोई भी मेरी बात के अंदर बुरा लगा हो तो मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि यार आपके तक सही जानकारी पहुंचे, थोड़ा टाइम लग गया उसके लिए दिल से सॉरी। तो कल एपिसोड के बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक